ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड। जी हाँ, जैसा कि नाम से जाहिर है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं about the growth of plants and seed germination. As we all know that all living things grow and reproduce. जैसा कि कुछ जानवर अपने बच्चे पैदा करते हैं, कुछ जानवर अंडे देते हैं और फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। इसी तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं जो कि दूसरे जानदारों की तरह बढ़ते भी हैं और अपनी नस्ल को भी बढ़ाते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। नंबर वन, फ्रॉम सीड्स यानी बीजों के ज़रिए। नंबर टू, फ्रॉम स्पोर्स यानी तख्म के ज़रिए। नंबर थ्री, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के ज़रिए। अब रिप्रोडक्शन का अमल होता किस तरह है और पौधे के कौन कौन से हिस्से इस अमल में शामिल होते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले और आम तरीक़ाकार जो प्लांट रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जाना जाता है वो है बीज यानी सीड्स के ज़रिए। ज़्यादातर पौधों पर फूल उगते हैं, ये फूल फल बन जाते हैं। इन फलों के अंदर बीज होते हैं। Some have only one seed, like mango, and some have a large number of seeds, like watermelon. Inside a seed has a baby plant safely housed inside it. और जब तक पौधे को उगने के लिए साजगार माहौल नहीं मिलता है, वो नन्हा पौधा बीज के अंदर ही रहता है, जहाँ कॉटिलेडन्स उसके लिए फूड स्टोर करते हैं। नन्हा पौधा जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, वो इस खुराक को इस्तेमाल करता रहता है until it grows the first green leaf. कुछ बीजों के अंदर 2 सीड लीव्स होते हैं, इसलिए उनको डाइकॉट सीड्स कहते हैं। डाई यानी 2, जबकि कुछ बीजों के अंदर सिर्फ एक सीड लीव होता है, इसलिए उनको मोनोकोट सीड कहते हैं। मोनो यानी एक। Embryo has a shoot and root. Shoot grow out of the ground into the stem. और जड़ें यानी roots ज़मीन के अंदर ही फैल जाती हैं। पौधे को बीज के ज़रिए उगाने को सीड जर्मिनेशन कहते हैं। एक पौधा तभी अच्छी तरह ग्रो होगा when seed is ripe and healthy, as well as it also get all favorable conditions to grow well. But what are those favorable conditions? Number 1, seed needs good soil जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर हो। Air is required by the seed to breathe. Number 3, warmth यानी गर्माइश जिससे सीड एक्टिव हो जाता है। And number 4, water जिससे बीज ना सिर्फ अंदर से नरम हो जाता है बल्कि सीड कोट भी नरम हो जाता है ताकि नन्हा पौधा आराम से उसे तोड़कर बाहर आ जाए। जर्मिनेशन का अमल 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नन्हा पौधा अपनी जड़ यानी एम्ब्रियो रूट को पुश करके सीड कोट से बाहर निकालता है जो कि मिट्टी में नीचे की तरफ बढ़ती है। उसके बाद जड़ फैलना शुरू करती है और कोटिलेडन्स ऊपर की तरफ निकल आता है। एक नन्हा सा पौधा जब कोटिलेडन से बाहर निकल आता है तो उसे सीडलिंग कहते हैं। इसके बाद स्टेम यानी पौधे का तना बढ़ता है और पहला पत्ता यानी फर्स्ट लीव स्टार्ट डेवलपिंग। आखिर में पत्ते मुकम्मल तौर पर बन जाते हैं और कॉटिलेडन गिर जाता है। इस तरह जर्मिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है। प्लांट रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका है फ्रॉम स्पोर्स यानी तख्मक के ज़रिए। जहाँ बहुत से पौधों पर फूल उगते हैं, वहीं कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन पर फूल नहीं उगते, जिसकी वजह से वो बीज पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, जैसा कि मशरूम्स, मोसेस एंड फर्न्स। Such plants produce tiny powder-like reproductive bodies called spores. नया पौधा इन स्पोर्स से ही पैदा होता है। प्लांट रिप्रोडक्शन का तीसरा तरीका है फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी पौधे के दूसरे हिस्सों से अपनी नस्ल का बढ़ाना। इस तरीके में पौधे के 3 हिस्से नुमायां तौर पर हिस्सा लेते हैं। नंबर 1, फ्रॉम स्टेम्स
یعنی تنے کے ذریعے، جیسا کہ گلاب کا پودا اور گنے کا پودا اسٹیم کٹنگ یعنی قلم کاری کے ذریعے بڑھتے ہیں۔ آلو اور ادرک انڈر گراؤنڈ سٹیمز ہیں۔ آلو کے اوپر برڈز ہوتے ہیں جنہیں آئیز یا آنکھ کہتے ہیں۔ ہر آنکھ سے ایک نیا پودا اگ سکتا ہے۔ اسی طرح ادرک پر بھی برڈز ہوتے ہیں جس سے نیا پودا اگتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہیں روٹس۔ کچھ پودے جڑوں میں موجود برڈز کے ذریعے ڈیولپ ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈالیا پلانٹ اینڈ سویٹ پوٹیٹوز۔ جڑوں کے بعد آتے ہیں پتے۔ کچھ پودے پتوں کے ذریعے بھی اپنی نسل بڑھاتے ہیں۔ ایسے پودوں کو برائیوفلم پلانٹس بھی کہتے ہیں۔ Such plants reproduce from birds present in their margins۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل جائے۔ شکریہ۔